आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में कोर बेसिक के बारे में, जो हमारे 4 पिलर हैं। जैसे मैंने बताया, अगर हमारी जो कार होती है उसमें से अगर एक पहिया निकाल दिया जाए, है ना, एक तो नहीं चल पाएगी। तो हमें चारों पे काम करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, राइट। और शुरू शुरू में मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, राइट। वो स्टोरी आपको सुनना है, उस पर अमल भी करना है, राइट। और उस स्टोरी को सुन के आप समझ जाओ जो मैं बताने वाला हूँ, उस पर अमल करना है आपको, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि लिस्ट हमारे मोबाइल फोन में है, लिस्ट हमारे दिमाग में है। भाई साहब, मोबाइल फोन अभी हमारे टीम में पार्टनर है, ठीक है। तो कुंवर पाल जी तो बोले कि सर एक सबसे बड़ी गलती हो गई, मैं सोच रहा था लिस्ट बना लूं और मैंने एक्चुअली बनाई नहीं। कुछ लोग मेरे फोन में कॉन्टेक्ट में थे, अब मैंने सिम सर पोर्ट करा दिया और सारे नंबर चले गए। अब बड़ा परेशान है कि लोग कहाँ से। अगर आप सोचो वो डायरी पे लिखे होते हैं नंबर, डायरी पे लिखो तो प्रॉब्लम होती नहीं होती। लोग तो हमारे दिमाग में यार, दिमाग आपका अगर कितना है तो क्या करोगे आप, मुझे बताओ, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये हमारे बिजनेस का रूल है, नियम है। नियम कहता है कि डायरी में लिस्ट बनाओ हमेशा। डायरी में ही लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। मोबाइल फोन में नहीं रखनी है, ठीक है। आपको प्रॉपर डायरी में आपकी होनी चाहिए। 100 की बनाओ, 200 की बनाओ, लिस्ट हमेशा उल्टी काउंटिंग से शुरू करो, लेकिन लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट हमारे बिजनेस में पहला पिलर है। लिस्ट होगा तो आगे का काम होगा। लिस्ट ना बना के आप अपना ही नुकसान करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मेरे पास, और कभी गलती मत करो, बहुत सारे लोग छांट छांट के 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। उनके पास है 500 लोग, लेकिन सर 20 लोगों को छाटेंगे। ऐसा गलती मत करो। 500 लोग तो सब लोगों की लिस्ट बनाओ सर। 500 की 500 लोगों की लिस्ट बनाओ, ठीक है। आपका काम किसी को प्री जज करना नहीं है कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा। कोई जजिंग मत करो, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है। उसके बाद दोस्तों, इन्विटेशन, लोगों को इनवाइट कैसे करें, इन्विटेशन लोगों को कैसे करें ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्विटेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ही निभाना पड़ेगा, एक ऐसा रोल है जो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्विटेशन के बाद प्लान आपका अप्लाई भी कर सकता है, फॉलो क्लोजिंग अप्लाई कर सकता है, लेकिन लिस्ट बना के इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है सर। चलिए, उसके बाद आता है दोस्तों प्लान। मैंने आपको बताया प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो अच्छे से आप वर्किंग जो है कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद उसमें फॉलो एंड क्लोजिंग। फॉलो क्लोजिंग मैंने बताया आपको, शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं आते हैं उसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। रिजल्ट ना आने का एक रीजन होता है सही तरीके से फॉलो क्लोजिंग नहीं कर पाते, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करने वाले, ठीक है। अभी हम लोग बात करें दोस्तों इन्विटेशन। इन्विटेशन आखिर कैसे करते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट के अंदर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जल्दी बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू इनवाइट पीपल, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन करना है तो आपका शॉर्ट इन्विटेशन होना चाहिए। लंबी चौड़ी बात आपको नहीं करनी है, शॉर्ट में बात करनी है। 2 4 5 मिनट आपकी बात खत्म होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट में। आज फुल टाइम, उसका टाइम लेना है हमें। जब भी हम इनवाइट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल देना है कि हाँ भाई जितना समय हो। एक फिक्स टाइम आपको लेना है तो बात बनेगी, ठीक है। वो 1 घंटे का लो। अगर आप जूम पे लाना चाहते हो, मिलकर दिखाना चाहते हो प्लान, तो आप आधे घंटे का 45 मिनट का टाइम ले सकते हो। और अगर आपके वो कॉन्टेक्ट के लोग हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके रिलेटिव, तो वहां पर प्रोफेशनली आपको प्रेजेंट अपने आप को मत करो। वहां पर सर का, मैम का, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर कोई सोशल मीडिया से कहीं से मिलता है, वहां पर प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। जब बहुत सारे हमारे पार्टनर गलती करते हैं, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में मत बताना है, नहीं बताना है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बताना है, ठीक है, हमें तो पता है, हम बताएंगे। सर कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में इसलिए नहीं बताना है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक है। बहुत सारी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों का उसमें जो है नुकसान किया, जिस वजह से लोग अच्छी चीज को भी जो है ना थोड़ा सा अदरवाइज ले लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अगर उनको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में आप बता दोगे तो सही चीज को भी आप उसको गलत से रिलेट करके और आपका प्लान नहीं उठाएंगे। तो कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। जब भी कोई सवाल आपसे करता है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, यानी जब भी आपसे कोई सवाल करता है तो सवाल के बदले सवाल करो, जवाब नहीं देना है। इसको कैसे करना है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करो। लाखों कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, इन शब्दों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरियोसिटी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन आपके जूम सेशन में आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, इन्विटेशन, मतलब FOAI। जब भी हम किसी को इनवाइट करेंगे सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो हमारे बीच में अभिषेक जी का है, तो मैं पूछूंगा हेलो अभिषेक भाई कैसे हैं, ठीक है। आप इनकी फैमिली के बारे में, हेलो अभिषेक भाई कैसे हैं, सब बढ़िया, घर पे सब मम्मी पापा भैया भाभी जो लोग हैं पूछ लो, ठीक है। और भाई आपकी स्टडी कैसी चल रही है, स्टडी कर रहे हो तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है। एग्री कर दिया हमने, सारी बातें हो गई। अब आता है आई, मतलब इन्विटेशन, यानी हमें पता चल गया कि रास्ता बिल्कुल साफ है, ये पर्सन रेडी है हमारा प्लान देखने के लिए। चाहे आप जूम पे दिखाओ, चाहे आप एनीवे मिलके दिखाओ, लेकिन एक चीज क्लियर आपको करनी है, अगर आपको मिलके प्लान करना है तो मिलके ही आपको एनीवे जो है ना प्लान दिखाना है। और इन्विटेशन जितने लोगों की करोगे सबकी कॉलिंग पे ही होगी, किसी को मिलकर इनवाइट नहीं किया जाता है, ठीक है। इन्विटेशन कॉलिंग पे ही करो, लेकिन जब भी आपकी क्लियर कर दो कि सामने वाले पर्सन को जूम पे बुलाना है या मिलकर प्लान दिखाना है, ये आपको क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि आप उसको दोनों ऑप्शन दे दो कि जूम पे आ जाओ चाहे मिल लो, नहीं, कंफ्यूजन में क्रिएट मत करो। एक चीज पे आप क्लियर हो कि आप उसको मिलकर प्लान दिखाओगे या जूम पे बुलाओगे, ठीक है।
चलो अब इन्विटेशन कैसे करते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक ये फॉर्मूला है बहुत ही शानदार सा, कैसा रहेगा इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये हर एक चीज में, हर एक प्रोफेशन में लोगों के लिए काम करता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, चाहे कोई बिजनेसमैन, ठीक है। ये चार कैटेगरी ही होती है हमारे लिस्ट में, ठीक है। अब अगर मान लो हम स्टूडेंट को इन्वाइट करेंगे तो सीधे सीधे जैसे मैंने बताया उनकी फैमिली के बारे में, है ना। हेलो अभिषेक जी कैसे हैं, और बताइए घर पे सब बढ़िया है, ठीक है। अभिषेक जी बोलते हो, अभिषेक जी बोल सकते हो, भाई बोलते हो, ठीक है। जैसे भी आप बात करते हो, अभिषेक भाई कैसे हैं, जैसे कैजुअली बात करनी, प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करेंगे जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, ठीक है। तो उन पे काम करेंगे तो वहाँ प्रोफेशनली प्रेजेंट मत करो। प्रोफेशनली आप सोशल मीडिया से या कहीं से लोग आपके साथ में आते हैं, वहां पर प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ कैजुअली मत हो जाओ, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे हॉट लिस्ट के लोग हैं कॉन्टेक्ट में, तो आप बात कर सकते हो, हेलो अभिषेक भाई कैसे हैं, सब बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, बहुत बढ़िया, हो गया हमारा, हमने जान लिया रास्ता साफ है। अभिषेक भाई यार मैंने भी एक वर्क स्टार्ट किया है, तो अभिषेक भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी, अभिषेक भाई अगर मोबाइल फोन का यूज करके अगर तुम्हें 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये आपको लाइन याद रखनी है, राइट। आपको बोलना है अभिषेक भाई सब कुछ पास के सब पूछ लेना है, कैसे हैं सर, क्या सब बढ़िया है भाई, है ना, फैमिली में सब ठीक ठाक, पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया। तो अभिषेक भाई मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है। अभिषेक भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे, ठीक है। अब अगर कोई जॉब पर्सन है उससे भी सेम उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से पूछ लीजिए, हाउस वाइफ है वो भी सेम प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। और सबके लिए ये भी सेम रहेगा, ठीक है। और कोई जॉब पर्सन है लेकिन थोड़ा सा इनकम का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बहुत सारे हमारे पास में गलती क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट होता है उसको बताते हैं 1500 से 3000, और कोई जॉब पर्सन होता है उसको बताते हैं 15 से 20 हजार। कोई हाउस वाइफ होती है उनको बड़ा चला के नहीं, आप ही देखो कोई स्टूडेंट है उसको 10 से 15 हजार रुपए की इनकम बताओ। अगर कोई जॉब पर्सन है आप ये देखो कि वो कितना अर्निंग करते हैं, 10-15 हजार करते हैं, उसी हिसाब से बताओ, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है 30-40 हजार रुपए इनकम आती है तो उसी हिसाब से बताओ इतना आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है 15-20 हजार रुपए बताओ, ठीक है। अगर कोई बिजनेस करता है देखो कितना बिजनेस में अर्निंग कर लेते हैं वो, कोई दुकान चलाते जो भी है, अगर 40-50 हजार का कर लेते हैं उसको नहीं बताओ कि आप इतना यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पार्टनर गलती क्या करते हैं कि उल्टा सीधा कर देते हैं, तो वहां पर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई जॉब पर्सन है उससे भी हेलो भाई कैसे हैं रमेश भाई, बढ़िया, और बताओ रमेश भाई फैमिली में सब कैसे हैं, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। रमेश भाई यार मैंने अभी ये काम स्टार्ट किया है और पार्ट टाइम में आराम से 1 से 2 घंटा काम करके और महीने का आराम से 30-40 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। अगर इतना अर्निंग करते हैं आपको लगता है या अगर 15 से 20 हजार 30 हजार बताना चाहिए, ये बता सकते हो, लेकिन एक हमें अमाउंट फिक्स करना है, मतलब बताना है, उसी को हमें लास्ट तक रिपीट करना है। ऐसा नहीं शुरू में कुछ और बोलो लास्ट में कुछ और बोलो, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 25 से 30 हजार तो 25-30 हजार ही हमारा पूरे एजुकेशन में रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रमेश भाई जॉब के साथ साथ 25-30 हजार का अर्निंग कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा रमेश भाई अगर तुम्हें भी अगर अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 25 से 30 हजार अगर अर्निंग करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, अब सेम हाउस वाइफ के साथ भी बिजनेसमैन के साथ भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर 2 रिस्पॉन्स आपके सामने आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव, भाई अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा कैसे, ठीक है। तो भाई देखो 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, अभी नहीं जब मैं बताऊंगा जब, इसको समझने के लिए कि कैसे 25 से 30 हजार का इनकम आता है। अब इन चीजों को ध्यान समझा तो बताने वाला, पहले क्या करना है, जैसे बोलेंगे कैसे क्या करना पड़ेगा उसको बोलो सीधे, भाई 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। अगर जूम पे आप बुलाना चाहते हो तो ठीक है, अगर मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो तो वहां पर बोल सकते हो भाई मिलो, मिलकर हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि कॉल पे सारी बातें हो नहीं पाएंगी और मैं बताना नहीं, मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो ये बोलोगे तो वो मिलेगा भी समझ। लेकिन अगर जूम पे किसी को बुलाना चाहते हो, ठीक है, तो भाई 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, अभी नहीं जब मैं बताऊंगा जब। क्या निकाल सकते हो 1 घंटे का टाइम, अगर यस तो ठीक है, ओके। तो भाई शाम को हमारा 5:30 से 6:30 बजे ये बोलेंगे हम, शाम को 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से कभी कभी 500 लोग, कभी कभी 1000 लोग भी कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे कैसे यहाँ से अर्निंग आती है 25-30 हजार रुपए का अर्निंग, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें जो है ना लिमिटेड सीटें होती हैं, 5 सीटें ही मुझे डेली मिलती हैं, 5 लिंक मिलते हैं और 5 में से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए लोगों को, 1 लिंक मेरे पास अभी बचता है। और हाँ भाई तुमसे बात करते करते अभी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है ना, अभी मेरे पास में कम से कम 8 से 10 लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मुझे भी मौका चाहिए, लिंक दे दो मुझे, ठीक है। और 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, तो मुझे क्लियर बताओ भाई अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि भाई पता है इसका चार्ज लगता है, इसका 299 चार्ज लगता है, 299 रुपीज में ये जानकारी आपको मिलती है, राइट। लेकिन अभी अभी करेंगे तो आपको 99 में मिल जाएगी, आप पैसा भी ले सकते हैं सर, 99 रुपीज में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप चाहो तो पैसा भी ट्रांसफर 99 रुपीज कर देते हैं ट्रांसफर सीधे। और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई तो वैसे इसका चार्ज लगता है, लेकिन आज के डे में, आज ये डे है, इस डे में फ्री होती है, लेकिन ये लिंक तभी प्रोवाइड करूंगा क्योंकि लिंक ये आलतू फालतू लोगों को नहीं, सीरियस लोगों को देने के लिए बोला गया है, आप बोल सकते हैं ओके। क्योंकि अगर आप आए और आप आपने बोला कि हाँ ठीक है आ जाऊंगा और आपने बोला कि मैं वहां बिजी यहाँ बिजी, तो नहीं बात बनेगी। तो क्लियर बताओ, अगर शाम को 5:30 से 6:30 आ सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने अपॉर्चुनिटी दी और हमने अचानक छीन ली, समझ लो। लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर यहाँ पर अपनी नीड शो कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव हमारा रिस्पॉन्स हो गया। आप यहाँ पर ठीक है भाई जूम पे आ जाओ, शाम को 5:30 बजे 6:30 घंटा समझोगे, उसके बाद हम लोग फीडबैक के लिए कॉल करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है कि भाई जोड़ने वाला है क्या, आपने बोला कि कैसा रहेगा, इतना इतना इनकम आ जाए, सामने वाला बोलता है हाँ है सर रहेगा तो ठीक, लेकिन जोड़ने वाला है क्या, क्या सिस्टम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि सवाल के बदले सवाल कर देंगे हम, ठीक है, सवाल पूछेंगे, ठीक है भाई ठीक है यार, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है, पहले बताओ यार पैसे कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ बेटर करना है, यस या नो, आप ये सवाल कर सकते हो।
भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, पैसा वैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं, बोलेंगे हाँ ये बढ़ना तो है, ठीक है। तो यार देखो एक ही लिंक बचा, अभी अभी भाई कम से कम 3 लोगों की कॉल आ चुकी है, तो क्लियर बताओ, पहले समझ लो इसको अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कॉल कट करते करते यहाँ पर एक बात और आपको बोली है कि भाई एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना वेबिनार देखने के बाद, ठीक है। मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, मैंने घर में अपने दोस्तों से, ठीक है, वहां से मेरे को गलत जवाब मिले, गलत फीडबैक मिले, जिस वजह से मैंने हमारे जो पर्सन थे जिन्होंने मुझे वेबिनार दिखाया उनका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया, ठीक है। तो इस चक्कर में कम से कम 1.5 से 2 महीने मेरे खराब हो गए। तो ये गलती आप मत करिएगा, पूरा का पूरा वेबिनार देखिएगा, डायरी में लेके बैठिएगा, जो भी सवाल उसको नोट डाउन करिएगा, और वेबिनार खत्म होने के बाद आप कॉल मुझे करिएगा या मैं आपको कॉल करूंगा और फीडबैक के लिए, और आपको लगे कि आपका फायदा है, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी हमने क्या किया कि हेलमेट पहना दिया सामने वाले पर्सन को, अब आपका प्लान देखने के बाद कॉल उठाएगा, और जब भी कोई ये सवाल करता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या ऐसा है, तो लास्ट में उसको ये सवाल ये जरूर आपको बात करनी है कि भाई पहले समझ लीजिए, डायरी पेन पे जो आपके सवाल है उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आप क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपको लगे आपका प्रॉफिट है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात। तो इससे पता क्या होता है, इससे आपका पर्सन कॉल उठाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमें डेली डेली क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग हमें डेली करनी है, डेली डेली हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। एक महीने में कम से कम 15 से 20 लोग नए लोग हमारे लिस्ट में ऐड होने चाहिए, ठीक है। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, तो मार्केट में खाने पीने जाते हो, बैंक जाते हो, पार्क जाते हो, कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस में जाते हो घूमने के लिए, लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है ना, लोगों से बात करके लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। एक दिन में अगर एक लोग है तो महीने में 30 लोगों को, नए लोग आपके आ जाए, ठीक है। आप उन 30 लोगों को प्लान दिखा के उसमें से 10-20-10-15 लोगों को आप नए फ्रंट लाइन अपनी ओपन कर सकते हो, नई टीम बना सकते हो ना। हमें नए लोग चाहिए ना अपनी टीम में, ओके, क्योंकि नया ब्लड आता रहेगा तो फिर काम होता रहेगा, क्लोजिंग हमें सीखना पड़ेगा, फॉलो सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद में चाहे ऑफलाइन दिखाओ चाहे जूम पे प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद में हमें ये कुछ सवाल ये पूछने पड़ेंगे, 4 मैजिकल सवाल, ठीक है। पहला है, ठीक है भाई आपने पूरा प्लान समझा, सबसे बढ़िया क्या लगा, सही सवाल करोगे सही जवाब मिलेगा, गलत सवाल करोगे गलत जवाब मिलेगा। भाई आपको सबसे बढ़िया इस बिजनेस में क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, आप दोनों जो उन्होंने सवाल किए, 2 ऑप्शन दिए, दोनों ऑप्शन में जीत हमारी है ना। तो हमने सवाल ऐसा किया, जवाब भी वैसा ही मिलेगा। तो बोलेगा यार पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मुझे पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा। भाई पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, पार्ट टाइम में करेंगे कितना कमाना चाहेंगे, 10,000 15,000 20,000, तो एक आपको वो अमाउंट बताएगा कि यार 15,000 आ जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। अब ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय देना है, अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप क्लोजिंग करोगे, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, क्लोजिंग के दौरान ऐसे बीच में बहुत सारे आपका जो प्रोस्पेक्ट बीच में हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे सवाल डाल दे, कुछ ऑब्जेक्शन डाल दे, लेकिन आपको क्लोजिंग से आपको भटकना नहीं है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना। क्लोजिंग करने के तरीके आपको जो सीखे हैं उसको वैसे का वैसा अप्लाई करना है आपको, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोग बोलेंगे इनकम करना तो चाहते हैं, देख लेंगे तो हो जाएगा, बाद में देखेंगे जब ज्वाइन करेंगे देखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना लोग, ठीक है। तो सीधे सीधे उनको बोलो कि भाई करेंगे नहीं करेंगे वो ठीक है, लेकिन मेरे कुछ सवाल है इसको क्लियर करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा ना कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं, सच में कुछ करने का आपका मन है। ऐसे तो आप मुझे बोल रहे हैं कि जैसे हो सकता है कि आपको जो है ना कमाने की इच्छा ही नहीं है, पैसा वैसा चाहिए नहीं, ठीक है। तो आप ये सवाल पूछ के अपना जो सवाल है ये जब पूछेंगे ना, तो इससे एक सामने वाला पर्सन में एक फिल्टर लगेगा, है ना, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यार ये पर्सन हमारे लायक है नहीं, क्योंकि सब जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव जरूर नहीं कि सब हमारे बिजनेस के लायक हो, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए है, लेकिन सब लोग इस बिजनेस के लिए थोड़ी ना है, ये बिजनेस तो सबके लिए है, लेकिन सब लोग थोड़ी ना इस बिजनेस फिट होते हैं। तो आपको सवाल ही करने हैं प्रॉपर, पार्ट टाइम कितना कमाना चाहेंगे, 15,000 बहुत बढ़िया भाई, कितना समय दे सकते हैं इससे, डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देना पड़ेगा समय, ईमानदारी से बोलेगा 3 घंटे, बहुत बढ़िया। अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे बिजनेस को, अभी कौन सा प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, पैड्स है, ये सारे प्रोडक्ट है जो है ना, वॉच है, कौन सा लेकर शुरू करना चाहेंगे बताओ, तो क्या बोलेगा सामने पर्सन, एक चूज करेगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आपको करना है, ठीक है भाई, देखो इस काम की शुरुआत बहुत अच्छा भाई, मैंने भी वॉच लेकर शुरू किया, ये जो भी बोलता है भाई, एक और यहाँ पर मेरा सवाल है, देखो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 तरीके हैं, पहला एक आईडी 3 आईडी 7, इसको थोड़ा सा डिटेल में, एक आईडी से इतना इनकम है, 3 आईडी से इतना इनकम ले सकते हो, 7 आईडी से इतना। तो भाई अभी आपकी क्या चॉइस है, क्योंकि मैं एक आईडी से ज्यादातर लोगों को स्टार्ट नहीं करवाता, 3 या 7 से करवाता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या डिसीजन है आप थोड़ा सा मुझे बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है पहले उसको आईडी के लिए कंफर्म करवाओ, बोलता है एक आईडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हो ठीक है भाई, अब अभी अगर इस काम की शुरुआत करते हो ना, तो आपको यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अभी आप काम की शुरुआत करते हो ना भाई, तो आपको जबरदस्त मौका आप कि हमारे जो मेंटोर है जिन्होंने इस बिजनेस से करोड़ रुपए कमाया है, राइट, तो उनकी टीम पूरे भारत में है, उनकी टीम में डेली का डेली कम से कम 500 से ज्यादा लोग नए लोग भर्ती होते हैं, और उनमें से 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, डेली का डेली जो है ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और वो 3 महीने 50,000 से लेकर 90,000 रुपए की इनकम पे सर पहुंचाते हैं 3 महीने के अंदर। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिमिटेड ही लोग होते हैं, 50 का ही कंफर्मेशन होता है, 50 में से लगभग 40 लोगों का कंफर्मेशन होता है आपसे बात करने से पहले। तो मैं चाहता हूँ यार उसमें आप भी जाइए, आप भी उसमें हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत सारे लोगों को सीट मिल नहीं पाती है। मेरे भी पिछली बार कम से कम 4 लोग रह गए थे, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की सर, ये आप बोल सकते हैं, और आप तुरंत अपलाइन को कॉल लगा सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हेलो सर वो 50 की लिस्ट में सर हमारे फ्रेंड है क्या, उनको जो हो जाएगा सर उनका प्लीज कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी सर उनका नहीं हो पाया था, हमारे 2-3 पार्टनर रहेगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपके अपलाइन बोलेंगे ओनली 2 सीट अवेलेबल है, अभी करेंगे तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा,
ये अर्जेंसी क्रिएट करने के फंडे को थोड़ा सा प्रैक्टिस में आप अगर लाएंगे ना, तो जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, गारंटी बता रहा हूँ, जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन करने के दौरान कोई सवाल आप डाल रहा है ना, मेरे पास पैसा नहीं है या ये प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें फंसना नहीं है ऑब्जेक्शन में। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्लियर फॉर्मूला, भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पैसा तो हो सकता है ना हो, मेरे पास भी नहीं था यार। ठीक है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा, भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने सोचा यार बिजनेस को, अगर कोई मार्केट बिजनेस करेंगे आज के समय में बहुत सारा पैसा लगता है, तब जाके हम पैसा कमाएंगे। लेकिन दुनिया में एक यही मात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ से बिना पैसा लगाए हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगी। दूसरी भाई देखो, हो सकता है अभी आपके पास में पैसा ना हो, ठीक है, आपके पास में अभी 3 आईडी का पेमेंट ना हो, लेकिन क्या सच में पैसा कमाना चाहते हो? क्या सच में, क्योंकि आपने उसकी लीड पकड़ी थी ना, सच में क्या आप वो चाहते हो कि आपका जो कर्ज है वो दूर हो जाए? ठीक है, या कोई भी सच में चाहते हो कि आपका घर बन जाए? कोई भी लीड हो, सच में चाहते हो कि आपकी बच्ची की बढ़िया एजुकेशन हो? ठीक है, तो यार इस बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू करोगे तभी आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास में 3 आईडी का पेमेंट ना हो, हमें क्या करना, हमें एक पेन पॉइंट को पकड़ना है और उसी को दबाना है बार बार, उसी को दबा के आपको जो है ना पेमेंट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है अभी 3 आईडी का ना हो, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट आपको सीट कंफर्म करानी है भाई, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अभी मुझे बताइए अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर बनेगा। फिर अगर 3 के लिए बोल रहा है तो 1 से करेगा, एक आईडी के लिए बोला है तो आप 1000 देगा, 5 कुछ ना कुछ क्लोजिंग जरूर होगी सर, गारंटी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि अगर सही तरीके से अर्जेंसी को अप्लाई किया जाए, प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से, राइट, तो 10 में 10 का रिजल्ट आ सकता है। भले किसी का 1 आईडी का हो, 2 आईडी का हो, 3 का हो, किसी का 500 हो, 1000 हो, आएगा जरूर, लेकिन 100% आएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ये बोलता है कि भाई आप 10 को प्लान दिखाएंगे, शुरू में आप नए हैं तो हो सकता है 1 का रिजल्ट आए, 2 का रिजल्ट आए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जैसे जैसे अपने आप को आप आगे बढ़ाएंगे नॉलेज में, हर चीज में, वैसे वैसे आपका रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है और लॉ ऑफ एवरेज को समझ के आपको काम करना है। 10 को प्लान दिखाएंगे, 2-3 रिजल्ट आ जाएंगे, इस तरीके से करना है और अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को आपको बार बार पॉलिश करते जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और